नमस्कार दोस्तों, टॉप अप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे CITS फिटर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसको CITS इंट्रेंस एग्ज़ाम एंड मेन एग्ज़ाम में फिटर स्टूडेंट के लिए जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी PDF से पूछे जाएंगे। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियो को वॉच कीजिए और अपने CITS इंट्रेंस एग्ज़ाम एंड मेन एग्ज़ाम दोनों एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर पाइए। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष मापन औजार है? ऑप्शन है आंतरिक कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर है, यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर है एंड इनसाइड कैलिपर है। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा फर्स्ट इनसाइड कैलिपर। अप्रत्यक्ष मापन औजार है ये, इनसाइड कैलिपर है वो अप्रत्यक्ष है, एंड वर्नियर कैलिपर है ये हमारा प्रत्यक्ष है। यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर ये भी प्रत्यक्ष है और इनसाइड माइक्रोमीटर है ये भी प्रत्यक्ष है। वर्नियर कैलिपर है, इसकी जो लिस्ट काउंट होती है वो होती है 0.02 mm होती है। और यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर है, यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर होता है ये हमारी, इसकी जो लिस्ट काउंट होती है, एक होता है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की जो लिस्ट काउंट होती है वो होती है 5 मिनट। इनसाइड माइक्रोमीटर इसकी जो लिस्ट काउंट होती है वो होती है 0.01 mm होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्नियर कैलिपर का न्यूनतम गणना होती है। ऑप्शन में दिया हुआ है 0.1 mm, 0.01 mm, 0.05 mm और 0.02 mm। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा होगा 0.02 mm। जो नॉर्मली लिस्ट काउंट होती है वो 0.02 mm होती है। इसके अंदर हमारे होते हैं वो वर्नियर स्केल मेन स्केल के 49 भाग के बराबर होते हैं। वो वर्नियर स्केल के होते हैं वो 50 भाग के बराबर होते हैं। तो इसके अंदर हमारा वर्नियर स्केल के एक भाग का मान होगा वो होगा 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न बराबर होगा 49/50 mm होगा। और हमारे पास 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न का मान आ गया है। तो इसके अंदर जो हमारी लिस्ट काउंट गणना करने का जो सूत्र होता है वह होता है 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न है। तो हमारा जो मेन स्केल डिवीज़न का मान है वो हमारे को दिया हुआ नहीं है, तो हम 1 mm मानेंगे। तो हमारा जो लिस्ट काउंट है वो होगी 1 mm माइनस 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस वर्नियर स्केल डिवीज़न। 1 का मान हमने अभी पीछे निकाला था, तो 49/50। तो इस प्रकार ये जो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 0.02 mm आएगा। उसके बाद हमारा जो वर्नियर कैलिपर होता है उसके अंदर 0.1 भी होता है। वर्नियर कैलिपर की जो लिस्ट काउंट होती है, वर्नियर कैलिपर में जो लिस्ट काउंट होती है वो 0.1 कैसी होती है, उसके अंदर 9 मेन स्केल डिवीज़न होते हैं। मेन स्केल डिवीज़न बराबर होते हैं वो 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न के बराबर के होते हैं। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न का मान हम उसी तरह निकाल लेंगे, तो हमारा ये आ जाएगा 9/10। तो ये हमारा 1 वर्नियर स्केल का डिवीज़न आ गया। उसके बाद हम जो हमारा मेन स्केल डिवीज़न है लिस्ट काउंट निकालेंगे, तो लिस्ट काउंट होती है हमारी, लिस्ट काउंट बराबर होती है 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। तो इसके अंदर हम मान रख देंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 9/10। इस प्रकार ये आएगा 0.1 mm। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर का। इसमें दिया हुआ है विभिन्न प्रकार के बेल्ट का प्रयोग होता है, इसमें से कौन सा बेल्ट नहीं है? ऑप्शन है फ्लैट बेल्ट है, वी बेल्ट है, टूथ बेल्ट है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी बेल्ट है वो सभी बेल्ट होते हैं। और जो वी बेल्ट होता है उसका जो एंगल होता है, फ्लैट बेल्ट होता है उसका जो एंगल होता है वो होता है 40 डिग्री होता है फ्लैट बेल्ट का। और इसकी साइज़ है वो बेल्ट की चौड़ाई द्वारा और बेल्ट के एंगल के द्वारा ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, यदि ड्राइवन शाफ्ट को धीरे गति से लाना हो तो प्रयुक्त ड्राइव होगा। ऑप्शन है कपलिंग होगा, क्लच होगा, गियर होगा, बेल्ट होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्लच होगा। क्लच के द्वारा हम
ड्राइव को धीमी गति प्राप्त कर सकते हैं। गियर है, गियर के द्वारा हम एंड बेल्ट के द्वारा, ये हमारे सभी मोशन ट्रांसमिशन के प्रकार है। इसके द्वारा हम बेल्ट के द्वारा हम गति को, मोशन को कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्टेप पुल्ली के ऊपर, स्टेप पुल्ली की सहायता से लेथ मशीन में जो होती है वो गियर ड्राइव भी होते हैं एंड बेल्ट ड्राइव, दोनों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। जब बंद द्रव्य का दाब लगाते हैं तो यह बिना घटे सभी दिशाओं में पारित होता है और अंतर्वर्ती क्षेत्र में समकोण पर कार्य करता है। यह खालिस्तान कथन है। तो हमारा जो फोर्स होता है, फोर्स के अंदर हम किसी भी फोर्स में जब ऊपर से बल लगाते हैं तो वो समान अंतराल में सभी दिशाओं में बराबर फैलता है। तो यह किसका नियम है? इसके अंदर हमारे को दिया है बॉयल्स का नियम है, चार्ल्स का नियम है, पास्कल का नियम है और हुक का नियम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा पास्कल का नियम। बल का जो होता है वो पास्कल के द्वारा नियम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घर्षणरोधी बियरिंग है? ऑप्शन है बॉल बियरिंग है, रोलर बियरिंग है, नीडल बियरिंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑल ऑफ दी, सभी ये है बियरिंग वो घर्षणरोधी फ्रिक्शन रोधी बियरिंग है। एक बियरिंग हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फ्रिक्शन बियरिंग, घर्षण बियरिंग, और दूसरा होता है एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। और जो इसमें एंटी फ्रिक्शन बियरिंग हमारे क्वेश्चन में पूछा है तो ये सभी एंटी फ्रिक्शन बियरिंग के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जिग जिसका कोई आधार नहीं होता है लेकिन ड्रिल करने के लिए इसे जॉब पर सेट करते हैं। ऑप्शन है बॉक्स जिग्गा, सैंडविच जिग्गा, चैनल जिग्गा या ट्रूनियन जिग्गा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा चैनल जिग। चैनल जिग में कोई बेस प्लेट नहीं होती है। बॉक्स जिग होता है जिसके अंदर हम, एक बॉक्स होता है उसके अंदर छोटे जॉबों की ड्रिलिंग करने के लिए हम बॉक्स जिग का प्रयोग करते हैं। और सैंडविच जिग का प्रयोग हम पतली थिन प्लेटों पर ड्रिलिंग करने के लिए हम सैंडविच जिग का प्रयोग करते हैं। एंड ट्रूनियन जिग, ट्रूनियन जिग का प्रयोग हम सभी दिशाओं से ड्रिलिंग करने के लिए जॉब को स्थिर अवस्था में रखकर किसी भी दिशा में ड्रिल करने के लिए हम वो करते हैं, वो ट्रूनियन जिग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपीई से अभिप्राय है। ऑप्शन में दिया हुआ है प्लांट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, प्रॉपर्टी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है एंड है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पीपीई का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस बॉक्स में सामान्य दवा, रुई, पट्टी आदि होती है उसे खालिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन है मोल्ड कहते हैं, शीतलक कहते हैं, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स कहते हैं, औजार कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर का। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदु कौशल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉफ्ट स्किल? इसमें से कौन सी सॉफ्ट स्किल है? ऑप्शन है सकारात्मक दृष्टिकोण है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, गुड कम्युनिकेशन स्किल है और सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल एक प्रशिक्षु फिटर ट्रेड में सीखता है? ऑप्शन है फाइलिंग करना, सुरक्षा कौशल है, ग्राइंडिंग करना, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फाइल इज यूज टू प्रोड्यूस हाईली फिनिश सरफेस? उच्च परिष्करण वाली सतह बनाने के लिए कौन सी रेती का प्रयोग करते हैं? रफ फाइल का, डेड स्मूथ फाइल का, बास्टर्ड फाइल का, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डेड स्मूथ फाइल है, वो उच्च परिष्करण के लिए होती है। और रफ फाइल का प्रयोग हम रैपिडली मटेरियल को हटाने के लिए करते हैं। और बास्टर्ड फाइल है, बास्टर्ड फाइल का हम हार्ड मेटल की फाइलिंग करने के लिए तथा हार्ड मटेरियल की फाइलिंग करने के लिए और अतिरिक्त यानी बहुत अधिक मात्रा में मटेरियल हटाता है बास्टर्ड फाइल। ये हमारी रफ, बास्टर्ड, स्मूथ, डेड स्मूथ, ये हमारी ग्रेड है। फाइल के जो ग्रेड होते हैं वो होती है, फर्स्ट जो होती है वो क्रम में होती है वो रफ होता है, सेकंड होता है बास्टर्ड होती है, उसके बाद होती है सेकंड कट होती है, सेकंड कट, उसके बाद होता है स्मूथ और उसके बाद होता है डेड स्मूथ, डेड स्मूथ होती है। और कट के अनुसार हमारी जो
फाइल होती है वो 4 प्रकार की होती है। उसके अंदर होता है सिंगल कट होता है, सिंगल कट होता है, सिंगल कट, उसके बाद होता है डबल कट होता है, डबल कट, रेस्प कट, रेस्प कट एंड कर्व कट। कर्व कट होता है, वक्र आकार में होती है कर्व कट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की छेनी का प्रयोग कीवे और स्लॉट को काटने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है फ्लैट चीजल का, क्रॉस कट चीजल का, वेब चीजल का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा कीवे काटने के लिए हम क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करते हैं। एंड किसी भी फ्लैट चीजल का प्रयोग हम करते हैं किसी भी धातु की वेल्डिंग की हुई दो वेल्डिंग की हुई धातु की चिपिंग करने के लिए हम फ्लैट चीजल का प्रयोग करते हैं। एंड वेब चीजल का प्रयोग हम करते हैं ड्रिलिंग के बाद अतिरिक्त मटेरियल को, चेन ड्रिलिंग के बाद हम अतिरिक्त मटेरियल को हटाने के लिए जो चीजल का प्रयोग करते हैं वो वेब चीजल का प्रयोग करते हैं, जहाँ पर हेक्साइंग नहीं की जाती है इसीलिए। नेक्स्ट होता है हमारा एक, वो होता है हाफ राउंड चीजल। हाफ राउंड चीजल होता है, हाफ राउंड चीजल, इसका प्रयोग हम ऑयल ग्रू काटने के लिए करते हैं। एक होता है डायमंड पॉइंट चीजल होता है। डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग किसी भी वर्गाकार जॉब के कोने को सॉर्व करने के लिए हम डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा पिलर ड्रिलिंग मशीन का हिस्सा है? ऑप्शन है बेस है, फीड हैंडल है, मोटर कंट्रोल है, ये सभी है। तो पिलर ड्रिलिंग मशीन में ये सभी टर्म्स है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी ट्विस्ट ड्रिल का एक हिस्सा है? ऑप्शन है बॉडी है, शेंक है, बॉडी एंड शेंक दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बॉडी एंड शेंक दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटिंग स्पीड को खालिस्तान में व्यक्त किया जाता है। कटिंग स्पीड होती है वह हमारी मीटर प्रति मिनट में होती है, मीटर में होती है, मीटर में होती है, या प्रति मिनट में होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कटिंग स्पीड होती है वो हमारी वो मीटर प्रति मिनट में होती है। एंड जो फीड होती है वो होती है mm पर रिवोल्यूशन। और जो मिलिंग के अंदर जो कटिंग स्पीड होती है वो होती है मीटर प्रति mm प्रति मिनट होती है, mm प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर, इसमें दिया हुआ है एक सामान्य प्रयोजन ड्रिल के लिए बिंदु कोण का मान क्या होता है? तो जो हमारा पॉइंट एंगल का जो मान होता है एक ड्रिल के अंदर वो है, ऑप्शन में दिया हुआ है 45 डिग्री है, 100 डिग्री है, 118 डिग्री है एंड 180 डिग्री है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 118 डिग्री। ड्रिल होती है वह हमारी होती है H N एंड S, हार्ड, नॉर्मल और सॉफ्ट। हार्ड मटेरियल की जो हमारा होता है वो इसका जो पॉइंट एंगल रखा जाता है वो 10 से 13 डिग्री के बीच रखा जाता है। और नॉर्मल के लिए होता है वो 18 से 30 डिग्री के अंदर हेलिक्स एंगल रखा जाता है। और सॉफ्ट मटेरियल है उसके लिए हम हेलिक्स एंगल रखते हैं, वो रखते हैं 35 से 40 डिग्री के बीच हम हेलिक्स एंगल रखते हैं। और धातुओं की मटेरियल के अनुसार, काटी जाने वाली धातु के अनुसार इसका पॉइंट एंगल एंड हेलिक्स एंगल बदलता रहता है। और सामान्य प्रयोग के लिए हम जो करते हैं पॉइंट एंगल है वो 118 डिग्री होता है। और हार्ड मटेरियल के लिए जो पॉइंट एंगल रखा जाता है वो 135 डिग्री के लगभग रखा जाता है। और सॉफ्ट मटेरियल जैसे कि लकड़ी हो गई, लेदर हो गया, उसके लिए 80 डिग्री रखा जाता है। इसीलिए अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग रखा जाता है वही। और ड्रिल जो बनी होती है वो होती है हमारी हाई स्पीड स्टील से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ग्राइंडिंग व्हील से संबंधित है? ऑप्शन है ग्लेजिंग है, ट्रूइंग है, ग्लेजिंग एंड ट्रूइंग दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ग्लेजिंग एंड ट्रूइंग दोनों है। ग्लेजिंग होता है, ग्लेजिंग हमारा जो ग्राइंडिंग व्हील है उसमें ये दोष होता है, एक ग्लेजिंग होता है, एक होता है लोडिंग, एक लोडिंग होता है। तो ग्लेजिंग के अंदर हमारा जो व्हील है वो चिकना एंड स्मूथ होता है और कटिंग नहीं करता है और कांच की तरह चमकदार हो जाता है, तो वह हमारा ग्लेजिंग दोष कहलाता है। एंड लोडिंग दोष है जिसमें
हम सॉफ्ट मटेरियल की कटिंग करते हैं, जिसके कारण व्हील के ऊपर छोटे छोटे कण वो जमा हो जाते हैं और हमारा जो व्हील है वो कटिंग नहीं करता है और इससे अधिक घर्षण और उष्मा उत्पन्न होती है, तो वह हमारा लोडिंग दोष कहलाता है। एंड ट्रूइंग होता है। ट्रूइंग हमारा व्हील की रिशॉर्पनिंग करने के लिए जो टूल का प्रयोग करते हैं वो हम ड्रेसिंग टूल का प्रयोग करते हैं। और ट्रूइंग हम किसी भी व्हील की कॉन्सेंट्रिसिटी में बनाने के लिए उसे ट्रूइंग क्रिया करते हैं, और वह हमारा ट्रूइंग क्रिया एंड ड्रेसिंग क्रिया है वो एक ही टूल से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर का। इसमें दिया है चित्र में किस प्रकार के ग्राइंडर को दर्शाया गया है। ऑप्शन है बेंच ग्राइंडर है, हैंड ग्राइंडर है, पेडेस्टल ग्राइंडर है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा पेडेस्टल ग्राइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है घटक की खालिस्तान थ्रेडिंग के लिए टेप का प्रयोग किया जाता है। बाहरी एक्सटर्नल थ्रेड के लिए, इंटरनल थ्रेड के लिए, बाहरी एवं आंतरिक दोनों के लिए, एंड बाहरी उत्कृष्ट के लिए यानी एक्सटर्नल फाइन के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हम टेप का प्रयोग करते हैं वो इंटरनल के लिए करते हैं, और डाई का प्रयोग करते हैं वो एक्सटर्नल के लिए हम डाई का प्रयोग करते हैं। डाई का जो ब्लैंक साइज होता है वह होता है हमारा D-P/10 होता है, यानी पिच का 10 से डिवाइड करते हैं, और यह हमारा ब्लैंक साइज निकालने का सूत्र होता है। और इंटरनल टेप ड्रिल साइज निकालने के लिए टेप ड्रिल साइज का जो सूत्र होता है वो होता है टेप ड्रिल साइज बराबर होता है टेप साइज -2D, यानी डेप्थ इंटू पिच होता है। तो इसके अंदर जो डेप्थ रखी जाती है वो हमारी मीट्रिक के अंदर होती है वो 0.6134 होती है, एंड ब्रिटिश के अंदर होती है वह हमारी होती है 0.6403। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हैंड हैमर का एक हिस्सा नहीं है। ऑप्शन है बॉडी है, शैंक है, सर्कुलर लैंड है, ये सभी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कौन सा एक हिस्सा है, सॉरी दोस्तों इसके अंदर हिस्सा है ये बताया गया नहीं, दिया हुआ नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑल ऑफ दीज, ये सभी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर का। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्ध ठोस स्नेहक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेमी सॉलिड लुब्रिकेट है। तो इसके अंदर हमारा जो लुब्रिकेंट होता है वो 3 प्रकार का होता है। ठोस होता है, ठोस लिक्विड द्रव्यमान, एंड होता है एक होता है वो अर्ध ठोस होता है। अर्ध ठोस के अंतर्गत जो आता है वो हमारा ग्रीस आता है, और द्रव्य के अंदर आता है पेट्रोलियम, पेट्रोल, केरोसिन, ये सभी आते हैं। एंड ग्रेफाइट है वो ठोस के अंतर्गत आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ग्रीस। तो हमारा ग्रीस करेक्ट आंसर है। एंड कैस्टर ऑयल है, लार्ड ऑयल है, ये हमारे आते हैं वो द्रव्य के अंतर्गत आते हैं, एंड ग्रेफाइट हमारे ठोस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर। इसमें दिया गया निम्नलिखित में से शीतलक को उपयोग करने का उद्देश्य है। ऑप्शन है कटिंग उपकरण और कार्यखंड को ठंडा करना, कमरे को ठंडा करना, प्रचालन को ठंडा करना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कटिंग उपकरण और कार्यखंड दोनों को ठंडा करना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर में। चित्र में दर्शाए गए उपकरण का नाम है। तो ये हमारे को वर्नियर कैलिपर दर्शाया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर की जो नॉर्मल लिस्ट काउंट होती है वो 0.02 होती है, और माइक्रोमीटर की जो नॉर्मल माइक्रोमीटर होता है उसकी होती है 1.01 mm, और जो वर्नियर माइक्रोमीटर होता है उसकी होती है वो 0.20 और 1 mm होता है। डायल टेस्ट इंडिकेटर है। डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा हम किसी भी कॉन्सेंट्रिसिटी को, जॉब की कॉन्सेंट्रिसिटी मापने के लिए हम डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर। 85 में दिया हुआ है बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग खालिस्तान मापन के लिए किया जाता है। ऑप्शन है कोण को, लंबाई को, गहराई को, एंड बार को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा एंगल को। बेवल प्रोटेक्टर होता है वह हमारा होता है एक बेवल गेज होता है, एक यूनिवर्सल बेवल गेज होता है, एक होता है बेवल प्रोटेक्टर होता है। बेवल प्रोटेक्टर जो सांधा होता है उसके जो लिस्ट काउंट होती है वो होती है 1 डिग्री, और एक होता है हमारा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की जो लिस्ट काउंट होती है वो होती है हमारी
5 मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 में, डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग निम्न में से किस काम के लिए किया जाता है? ऑप्शन है शाफ्टों की समांतरता की जांच करने के लिए, छिद्रों की कॉन्सेंट्रिसिटी जांच करने के लिए, एंड समानता एवं समतलता के लिए, सतहों की जांच करने के लिए, सपाट सतहों की जांच करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑल ऑफ दीज। सभी को जांच करने के लिए हम डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन फेरस मेटल? निम्नलिखित में से कौन सा अलोह धातु है? ऑप्शन है डलवा लोहा, पिटवा लोहा, स्टील, एल्यूमिनियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा एल्यूमिनियम। बाकी ये सभी हमारे डलवा लोहा, पिटवा लोहा एंड स्टील है, ये हमारे लोहे मटेरियल है। डलवा लोहा कास्ट आयरन जो जिस फर्नेस से प्राप्त किया जाता है वह हमारी होती है, कास्ट आयरन को क्यूपोला फर्नेस से प्राप्त किया जाता है। और रोट आयरन है उसको पुडलिंग फर्नेस से प्राप्त किया जाता है। और हमारा एक होता है पिग आयरन को हम प्रयोग करते हैं, वो पिग आयरन के लिए प्रयोग हम करते हैं ब्लास्ट फर्नेस का। और स्टील है, स्टील के लिए हम आस्टन विधि का प्रयोग करते हैं और इसको इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा धातु का भौतिक गुण है? ऑप्शन है रंग है, भार है, संरचना है, या ये सभी है। हमारे जो मटेरियल होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर मैकेनिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी है इसके अंदर ये हमारी सभी आ जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील कार्बन और एक खालिस्तान का मिश्रण है। स्टील कार्बन और खालिस्तान का मिश्रण है। ऑप्शन है कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है, आयरन का है, सोडियम का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा जो स्टील होता है वह हमारा आयरन एंड कार्बन का मिश्रण होता है। एंड कॉपर है, कॉपर हमारा कॉपर एल्यूमिनियम जो है वो एलो है, मिश्र धातु है। एलो है मटेरियल है ना कि मिश्र धातु। और पित्तल है, पित्तल हमारा जो होता है वो एलो है, मिश्र धातु है, जिसमें कॉपर एंड प्लस जिंक की मात्रा होती है, वह हमारा पित्तल होता है। एंड कांसा होता है, ब्रॉन्ज कांसा होता है, वो कॉपर एंड Cu कॉपर प्लस टिन से होता है, ऐसा टिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर का। इसमें दिया हुआ है डलवा लोहा आमतौर पर खालिस्तान प्रकृति पर होता है। ऑप्शन है कास्ट आयरन में होता है, प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी होती है, आघात वर्धनीयता होता है, ब्रिटलनेस होता है एंड डक्टिलिटी होता है। तो हमारे जो मटेरियल होता है उसके अंदर धातुओं के अंदर ये जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर मैकेनिकल प्रॉपर्टी में हमारे जो कास्ट आयरन है उसके अंदर सबसे अधिक जो पाया जाती है प्रॉपर्टी मैकेनिकल प्रॉपर्टी वो हमारी ब्रिटलनेस होता है। और जो कास्ट आयरन है इसके अंदर टफनेस है वो बिल्कुल कम पाई जाती है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ब्रिटल होता है। ब्रिटलनेस जहाँ पर ब्रिटलनेस इंक्रीज होगी वहाँ पर टफनेस ऑटोमेटिक डिक्रीज होगी, क्योंकि ये दोनों अपोजिट होता है एक दूसरे के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर का। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से धातुओं का कौन सा गुण उष्म उपचार से प्रभावित होता है? ऑप्शन है कठोरता होती है, तन्यता होती है, सामर्थ्य स्ट्रेंथ होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज होगा, क्योंकि हम अगर धातु को हार्ड करेंगे तो उसके वो भंगुर भी होगी, उसमें जो डक्टिलिटी का गुण है वो कम होगा, स्ट्रेंथ उसकी कम हो जाएगी और उसकी जो मजबूती है वो बढ़ जाएगी। एंड नॉर्मलाइजिंग करेंगे तो उसकी कठोरता की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी एंड धातु है वो मशीनेबल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या सोल्डरिंग फ्लक्स का कार्य है? यह सरण को रोकता है, यह सोल्डर वाली सतह से ऑक्साइड हटाता है, यह गीली सतह को बढ़ावा देता है, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑल ऑफ दीज। सोल्डर जो होता है वह हमारा लेड एंड जिंक का बना होता है। सॉफ्ट सोल्डर लेड एंड टिन का होता है, वो सोल्डर होता है। एंड ब्रेजिंग होती है वह हमारी लेड और जिंक की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा शोल्डर का प्रकार नहीं है। ऑप्शन है सॉफ्ट शोल्डर है, हार्ड शोल्डर, कठोर शोल्डर है, ब्रिटल शोल्डर है, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ब्रिटल शोल्डर है। ब्रिटल शोल्डर हमारा प्रकार नहीं होता है। सॉफ्ट शोल्डर होता है वह हमारा जो नॉर्मली शोल्डर होता है। हार्ड शोल्डर को हम ब्रेजिंग या चांदी शोल्डरिंग भी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर का। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी संक्रिया लेथ पर की जा सकती है। ऑप्शन है ड्रिलिंग कर सकते हैं, नर्लिंग कर सकते हैं, टेपर टर्निंग कर सकते हैं या ऑल ऑफ दीज कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑल ऑफ दीज। हम ये सभी संक्रियाएं कर सकते हैं। ड्रिलिंग, लेथ के अंदर जो ड्रिलिंग करते हैं वो हम ड्रिल को है वो चक के अंदर पकड़ते हैं आर्बर के द्वारा, चक में आर्बर लगाते हैं, उसके बाद ड्रिल को चक के अंदर डाला जाता है। और उसके बाद है टेपर टर्निंग। टेपर टर्निंग भी हम कर सकते हैं कंपाउंड स्लाइड विधि द्वारा टेपर टर्निंग कर सकते हैं, टेल स्टॉक ऑफसेट विधि द्वारा कर सकते हैं, फॉर्म टूल विधि द्वारा कर सकते हैं, एंड टेपर टर्निंग अटैचमेंट द्वारा। ये हमारी जो 4 विधियाँ होती है वो टेपर टर्निंग की मेथड होते हैं। एंड नर्लिंग ऑपरेशन भी हम कर सकते हैं। नर्लिंग टूल को टूल पोस्ट के अंदर समायोजित किया जाता है और नर्लिंग ऑपरेशन हमारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर का। इसमें दिया हुआ है लेथ मशीन पर ड्रिलिंग करते समय ड्रिल को खालिस्तान में बांधते हैं। ड्रिलिंग करते समय जैसे कि अभी मैंने ऊपर बताया था टेल स्टॉक में बांधते हैं, तो हमारे टेल स्टॉक में ड्रिल को बांधते हैं। और टेल स्टॉक का प्रयोग हम किसी भी लंबे जॉब को, लॉन्ग जॉब को सपोर्ट करने के लिए हम टेल स्टॉक का प्रयोग करते हैं। टेपर टर्निंग अटैच टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड के अंतर्गत एंड हेड स्टॉक के द्वारा हम गति प्राप्त कर सकते हैं। फीड रोड है, फीड रोड का प्रयोग हम ऑटोमेटिक फीड देने के लिए करते हैं। एंड बेस जो होता है वह हमारा कास्ट आयरन से बनाया जाता है लेथ मशीन का। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिए गए टूल की पहचान करें। ऑप्शन है इसमें टिप क्लीनर है, वेल्डिंग क्लीनर है, इलेक्ट्रोड होल्डर है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर। ये इलेक्ट्रोड का जो साइज लिया जाता है वह उसके, ये इलेक्ट्रोड है और ये इसका सेंटर पॉइंट है। इलेक्ट्रोड के अंदर जो साइज लिया जाता है वह उसके कोर वायर के व्यास के द्वारा इसका साइज लिया जाता है। कोर वायर के व्यास के द्वारा इलेक्ट्रोड का साइज लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 97 में निम्नलिखित में से कौन सी गैस स्वयं जलती है लेकिन दहन में सहायक है। ऑप्शन है स्वयं जलती नहीं है लेकिन दहन में सहायक है। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आर्गन है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन मिल जाता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमारा दहन में सहायता करती है लेकिन ये जलती खुद नहीं जलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर का। चित्र में दर्शाई गई मशीन की पहचान करें। ये हमारी को मशीन दर्शाई गई है, ये ऑप्शन में दिया गया है मिलिंग मशीन है, ड्रिलिंग मशीन है, शेपर मशीन है या सीएनसी मशीन है। ये हमारी सीएनसी मशीन है जिसको एक प्रोग्राम के माध्यम से इसको चलाया जाता है। और ड्रिलिंग मशीन है, ड्रिलिंग मशीन के द्वारा हम किसी भी मटेरियल पर ड्रिल करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इन मिलिंग मशीन पर हम मटेरियल की कटिंग करने के लिए या और ऑपरेशन करने के लिए मिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। शेपर मशीन है, शेपर मशीन पर भी हम करते हैं। शेपर मशीन का जो टूल होता है वह माउंट होता है वो क्लेपर बॉक्स पर टूल माउंट किया जाता है शेपर मशीन के। और मिलिंग मशीन का जो टूल माउंट किया जाता है वो किया जाता है आर्बर के ऊपर होता है मिलिंग मशीन में। और लेथ मशीन में भी टूल होता है वो आर्बर पर होता है, चक को आर्बर में फिट किया जाता है। एंड हमारा जो होता है लेथ मशीन में, सॉरी दोस्तों, आर्बर नहीं होता है, ड्रिलिंग में होता है आर्बर। एंड लेथ मशीन के अंदर जो हमारा होता है वो टूल पोस्ट के अंदर हमारा टूल को सेट किया जाता है और फिर संक्रियाएँ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर का। आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच को अंतर को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है टॉलरेंस है, लो लिमिट है, हाई लिमिट है एंड ग्रेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा टॉलरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर का। आज हमारा लास्ट ये क्वेश्चन है आज की क्लास का। निम्नलिखित में से कौन रिवेट का एक प्रकार है। ऑप्शन है स्नैप एड रिवेट है, पेन एड रिवेट है, कोनिकल एड रिवेट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। स्नैप एड रिवेट का प्रयोग हम करते हैं वो स्ट्रक्चर कार्य के लिए करते हैं, संरचना कार्य के लिए।
एंड पेन हेड रिवेट का कार्य भारी कार्यों के लिए हम पेन हेड रिवेट का प्रयोग करते हैं। एंड कॉनिकल हेड रिवेट का प्रयोग हम पतली प्लेट में करते हैं, जहां पर हमें हेड से बचाने के लिए हम कॉनिकल हेड रिवेट का प्रयोग करते हैं। काउंटर संक हेड रिवेट का प्रयोग हम हेड के स्थान को, यानी कि हम काउंटर संक हेड स्क्रू का प्रयोग करते हैं कि रिवेट का हेड ऊपर नहीं रहे। एंड कॉनिकल रिवेट का प्रयोग है दो प्लेटों, यानी एक मोटी प्लेट होती है और एक पतली प्लेट को इंगेज करने के लिए, जोड़ने के लिए हम कॉनिकल हेड रिवेट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, तो आज हमारा दोस्तों आज की क्लास हमारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना, और हमारे साथ आगे इसी तरह वीडियो में जुड़े रहने के लिए और हमारे नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हमारी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दी हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।